लोकसभा को भारतीय पार्लियामान का लोअर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा अरकान ऐवान पर मुश्तमिल है, जिनको अरकान पार्लियामान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहा जाता है। ये अरकान एक जोग्राफियाई हलके की नुमाइंदगी करते हैं। फिलहाल भारत में कुल 543 इंतखाबी हलके हैं। आईन हिंद में लोकसभा के अरकान की ज्यादा से ज्यादा तादाद 552 रखी गई है, जिनमें 530 अरकान रियासतों से चुनकर आते हैं और 20 अरकान यूनियन इलाके से चुनकर आते हैं। 2019 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 2 नशिस्तें कम कर दी गईं और अब ज्यादा से ज्यादा नशिस्तों की तादाद 550 है। इस वीडियो में जिस हल्के पार्लियामान या मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में खासकर बात करने वाला हूं, वो बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा हल्का है। बेंगलुरु सेंट्रल हल्का जब से वजूद में आया है, इस हल्के में बीजेपी लगातार जीत दर्ज करते आ रही है। इस हल्के की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बेंगलुरु के 8 अहम असेंबली हल्के इसमें शामिल हैं, जिनमें सर्वज्ञ नगर, सीवी रामन नगर, शिवाजी नगर, शांति नगर, गांधी नगर, राजाजी नगर, चामराजपेट और महादेवपुरा शामिल हैं। इनमें से 5 असेंबली सीट्स में सर्वज्ञ नगर, शिवाजी नगर, शांति नगर, गांधी नगर और चामराजपेट में कांग्रेस एमएलएज हैं। बकिया 3 असेंबली सीट्स में, जिनमें सीवी रामन नगर, राजाजी नगर और महादेवपुरा हलकों में बीजेपी एमएलएज हैं। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा हलके में महादेवपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जोग्राफियाई लिहाज से ज्यादा रकबा है। साथ ही यह हल्का रियासत में सबसे ज्यादा वोटरों की तादाद वाला विधानसभा हल्का है। सर्वज्ञ नगर में कांग्रेस पार्टी के केजे जॉर्ज एमएलए हैं। सीवी रामन नगर में बीजेपी से एस रघु, शिवाजी नगर असेंबली से कांग्रेस के रिजवान अरशद, शांति नगर से कांग्रेस के एन हारिस, गांधीनगर हलके से सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर कांग्रेस के दिनेश गुंडूराव, राजाजी नगर से बीजेपी के एस सुरेश कुमार, चामराजपेट हलके से कर्नाटक के महकमे हाउसिंग के वजीर बीजेड जमीर अहमद खान और महादेवपुरा से बीजेपी की मंजुला अरविंद लिंबावली नुमाइंदगी कर रहे हैं। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा हलके में कुल 23,89,761 वोटर्स हैं, जिनमें से 12,34,786 मर्द वोटर्स, औरतें 11,54,511, दीगर 464, जिनमें मुसलमान वोटर्स 18.50%, शेड्यूल कास्ट 16.50%, क्रिश्चियन 4.50%, शेड्यूल ट्राइब 1.50%, जैन 0.87%, सिख 0.14%, बौद्ध 0.06% हैं। मुख्तलिफ जबानों और सकाफतों के शहर बेंगलुरु में, खुसूसन बेंगलुरु सेंट्रल हल्के में इन माइनॉरिटीज का साथ होना जरूरी हो जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल पोलिंग स्टेशंस 2125 हैं। बेंगलुरु के 4 पार्लिमानी हलकों में बेंगलुरु सेंट्रल सबसे ज्यादा हसास हल्का है। 2008 में बेंगलुरु नॉर्थ और साउथ हल्का बंदी के बाद बना था बेंगलुरु सेंट्रल। 2009 में पहली मर्तबा हुए इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार एचडी सांगली को पीछे छोड़कर जीत कर आए बीजेपी उम्मीदवार पीसी मोहन। इसके बाद 2014 और 2019 में भी कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान अरशद को हराकर पीसी मोहन ने हैट्रिक जीत दर्ज कराई। 1999 और 2004 में वो चिकपेट असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर कानून साज असेंबली में दाखिल हुए। 2008 और 2013 में वो गांधीनगर असेंबली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश गुंडूराव से लगातार 2 बार हार गए। पिछले तीनों लोकसभा इंतखाबात में कुल वोटों की गिनती को देखें तो 2019 लोकसभा इंतखाबात में कुल वोटों की तादाद 11,97,687 रही। उनमें से बीजेपी उम्मीदवार पीसी मोहन के हासिल करदा वोट 6,02,853, इसका मतलब 50.35%। इसी तरह कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान अरशद को 5,31,885, मतलब 44.43%। इस दरमियान आजाद उम्मीदवार अदाकार प्रकाश राज को 28,906 वोट मिले,
जबकि 10,760 नोटा वोट डाले गए। यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत का मार्जिन 70,968 वोट्स है। 2014 के इंतखाबात में वोटिंग को देखें तो पीसी मोहन जिन्होंने बीजेपी से इलेक्शन लड़ा, उन्हें 5,57,130 वोट्स मिले, मतलब 51.85%। इसी तरह कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान अरशद को 4,19,630 वोट्स मिले, जो कि 39.05% है। आम आदमी पार्टी के वी बालाकृष्णा को 39,869 वोट मिले। इसी तरह जेडीएस उम्मीदवार नंदनी आलवा को 20,387 वोट। इस मौके पर इस इंतखाब में 8,449 वोट नोटा डाले गए। 2009 इंतखाबात के वोटिंग को देखें तो बीजेपी के पीसी मोहन को 3,40,162 40.16%, कांग्रेस के एकची सांगलियाना को 3,04,944 8.36%, जेडीएस उम्मीदवार जमीर अहमद खान को 1,62,552 19.19% वोट मिले थे। हल्के की मजीद मालूमात। बेंगलुरु को मुल्क का सिलिकॉन वैली के तौर पर नामजद होने की अहम वजह बनने वाला इंटरनेशनल टेक पार्क इसी हल्के में आता है। इसके अलावा लगभग 2,000 से ज्यादा कंपनीज इसी हल्के के महादेवपुरा असेंबली हल्के में आते हैं। इसी तरह HAL एयरपोर्ट, HAL म्यूजियम, DRDO ऑफिस भी इसी हल्के में मौजूद हैं। बीजेपी से फिर से पीसी मोहन। ये देखा गया है कि रियासत में असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद करीब हुए बीजेपी और जेडीएस पार्टियां लोकसभा इंतखाबात में मिलकर लड़ने से अवाम में खासकर बेंगलुरु सेंट्रल के लोगों में काफी तशवीश पाया जा रहा है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी के पीसी मोहन को कई वोटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस मर्तबा के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए इस हल्के से सेंट्रल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, राचौड़ चंद्रशेखर का भी नाम लिया जा रहा था, लेकिन एमपी पीसी मोहन दोबारा टिकट हासिल करने में कामयाब हुए। हालांकि पीसी मोहन पर इल्जामात हैं कि वो बीजेपी एजेंडे पर ही काम करते हैं। अपने हल्के के सिर्फ बीजेपी असेंबली हलकों पर ज्यादा ध्यान देने का भी इल्जाम है। इसके साथ ही बेलंदुर तालाब की देखभाल में कमी, हल्के में जरूरी सहूलियात से महरूमी और मेट्रो के काम में हो रहे रुकावटों जैसे कई काम इस हल्के के मसाइल हैं। जीतने की उमंग लिए कांग्रेस पार्टी इस हल्के को अपने मातहत लेने की जीतोड़ कोशिश के चलते कांग्रेस लीडर मंसूर अली खान को टिकट दिया गया है। बेंगलुरु सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में खास तौर पर यह देखा गया है कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में मंसूर अली खान की एंट्री से इस हल्के में कांग्रेस की जीत यकीनी नजर आती है। मंसूर अली खान साबिक राज्यसभा स्पीकर डॉक्टर के रहमान खान के बेटे हैं। पीसी मोहन लगातार 3 मरतबा इस हल्के से जीत कर आने और सेंटर में 2 मरतबा उन्हीं की पार्टी की हुकूमत रहने के बावजूद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई काबिले जिक्र काम नहीं किया है और ना ही अपनी खुद की कोई पहचान बनाई। वो सिर्फ मोदी मैजिक और ऑर्गेनाइजेशन के बदौलत जीत कर आना ही है। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत और हल्के में 5 MLAs के रहते और रियासत में असेंबली इलेक्शन के बाद सिद्धरामैया हुकूमत की 5 गारंटी स्कीम्स के चलते अवाम को फैसला करने में आसानी हो गई कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अवाम तब्दीली चाहती है।